नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। इंडिया का जो मिशन गगनयान है, यानी कि जो इंडिया के 4 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लेके जाएगा, आज उनके चारों के नाम उजागर हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने केरला में जाके तिरुवनंतपुरम में जो हमारा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, वहां पे चारों के नाम उजागर किए, साथ ही इनको एस्ट्रोनॉट विंग दिया है, एक और तमगा। अब ये जो चारों ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के हमारे मेंबर्स हैं और काफी ज्यादा हाई रैंकिंग पोजीशन पे हैं, जैसे ग्रुप कैप्टन या विंग कमांडर। तो अब इनकी काफी लंबी रिगरस ट्रेनिंग हुई, काफी सीक्रेटिव रही और इनके नामों को इतने साल तक गुप्त रखा गया था, ताकि इनकी आइडेंटिटी के लिए भी और मिशन की सक्सेस के लिए भी। ठीक है, पर आज जाके इनके नामों की घोषणा हुई और मिशन गगनयान का एक प्रोस्पेक्टिव स्कीमेटिक हमारा एक मिशन सामने आना शुरू हो गया है कि क्या क्या हमारा होगा। अब सब जानेंगे। इसके साथ ही यूपीएससी प्रारंभ बैच, यहां पे आपको सारी की सारी तैयारी कराई जाएगी। यूपीएससी की जो फाउंडेशन नॉलेज चाहिए वो, साथ ही जीएस की पढ़ाई, ऑप्शनल की पढ़ाई, सीसैट की पढ़ाई, इन सब का डिस्क्रिप्शन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नीचे वहां पे लिंक लगी हुई है। ओके, तो अब जब इंडिया के जो 4 एस्ट्रोनॉट्स को जब हमें ट्रेन करना था, और इसके साथ ही हमने कई समय से जब ये घोषणा कर रखी थी कि हम इंडिया का अपना एक स्पेस मिशन होगा जो अंतरिक्ष में जाएगा और जाके अंतरिक्ष की स्टडी करेगा, इसकी वजह से इंडिया को एक बहुत अच्छी स्टैंडिंग मिलेगी वर्ल्ड के ग्लोबल स्पेस एटमॉस्फेयर में। अब हमने रशिया के साथ भी टाई अप किया। जो रशिया की उनकी जो स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस, तो उनके साथ हमने टाई अप किया और हमने कहा कि हम, जैसे हमने राकेश शर्मा जी को एक बार और भेजा था, ऐसे ही अब 4 और एस्ट्रोनॉट हैं इंडिया के जो अब ट्रेन होंगे रशिया में यूरी गैगारिन स्पेस सेंटर पे। तो वहां पे इनकी ट्रेनिंग होगी। अब ये अपने इसरो को, गगनयान को लेके जाएंगे ऊपर। जो ये चारों एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये समझने वाली बात है कि भले ही एयरफोर्स के पायलट्स हैं, एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन हैं, विंग कमांडर हैं, इसके साथ ही इनको ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये एक्सट्रीम ग्रेविटी, मतलब एक्सट्रीम, जब यहाँ पे जी फोर्स लगती है, जब ये लोग प्लेन उड़ाते हैं, फाइटर प्लेन उड़ाते हैं, तो बहुत ज्यादा फोर्स लगती है, बहुत ज्यादा ब्लड का ड्रेन हो जाता है ब्रेन से, तब भी इनको एक्टिव रहना पड़ता है। ऐसे ही लोगों को चुना जाता है जो बहुत ज्यादा रेजिलियंट हो एकदम प्रतिकूल माहौल में। अब ऐसे ही लोग चुने गए, चारों की ट्रेनिंग हुई, रिगरस टेस्टिंग हुई, इनको हर चीज सिखाई गई कि आपको मेडिकल भी आना चाहिए, आपको सारे मैकेनिकल डिवाइस चलाने आना चाहिए, आपको इसके अलावा कोई अगर डिवाइस खराब हो जाता है, कोई कंपोनेंट खराब हो जाता है, तो उसकी भी आपको ट्रेनिंग आनी चाहिए कि ऊपर कोई और नहीं है आप चारों के अलावा, आप ही को सब कुछ करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, और एक टीम वर्क के साथ 3 दिन तक इस मिशन को ऊपर अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में उड़ाना है। एलईओ कहते हैं। अब ये एलईओ क्या होता है? ये जो हमारी धरती है, इसके 400 किलोमीटर ऊपर यहां पे, अब ये इसके यहां घूमेंगे 4 दिन और फिर 3 दिन। इसके बाद ये इंडिया के ही जो हमारे सी वाटर्स है, जो इंडिया का हमारा समुंदर है हमारे तीनों तरफ, उसमें कहीं भी सीक्रेट ये अपने लोकेशन पे लैंड करेंगे 3 दिन बाद। ये इनकी जब ट्रेनिंग होनी शुरू हुई, तब पता चला कि इसरो ने जब रोसकॉस्मोस से टाई अप किया, तो रोसकॉस्मोस की अपनी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है ग्लैव कॉस्मोस। ये ग्लैव कॉस्मोस कंपनी है जो रशिया की स्पेस एजेंसी का ही पार्ट है। अब इन्होंने ही साइन किया था हमारे से एमओयू, और ये 2019 में किया था साइन, जब हमने ये फैसला किया कि हम रशिया की स्पेस एजेंसी के साथ हम तालमेल करेंगे, एमओयू करेंगे, और हमारे 4 पायलट्स को ट्रेन किया जाएगा इनके स्पेस सेंटर पे। और स्पेस सेंटर का नाम है यूरी गैगारिन। कईयों को पता होगा, जो पहले रशियन जो स्पेस में गए थे 40 साल पहले, अब ये वो थे जो अंतरिक्ष में पहली बार गए। और उस समय जब रशिया और यूएस में स्पेस रेस लगी हुई थी, कौन पहले जाएगा, कौन जाके ऊपर चले जाएगा, तब उस समय जो यूरी गैगारिन, जो रशियन कॉस्मोनॉट थे जो ऊपर गए थे, उनके नाम पे ही वहां पे सेंटर पड़ा हुआ है। अब वो सेंटर है रशिया के स्टार सिटी में, ये मॉस्को के पास ही। अभी देखते हैं कहां है, क्या होता है यहाँ पे। तो ये सेंटर अब यहाँ पर है, यहीं पे हमारे 4 जो हमारे एस्ट्रोनॉट थे वो वहां पे ट्रेनिंग कर रहे थे, और 2019 से ट्रेनिंग चल रही थी। काफी कुछ सिखाया गया, काफी कुछ पढ़ाया गया, मेडिकल भी, स्पेस भी, और सारी मैकेनिक्स भी, फ्लूइड मैकेनिक्स भी, थर्मोडायनेमिक्स भी, हर चीज इनको आनी चाहिए, पढ़ाई आनी चाहिए। अब यही है हमारा एक, जिसे कहते हैं कि एक ये हमारी डिप्लोमेटिक हमारी विन है। एक तरफ हमने रशिया के साथ इतना सारा तालमेल किया, सब कुछ हमने जोड़ा, साथ ही हमने यूएस की नासा के साथ हमने अपना पैक्ट कर रखा है। और पैक्ट क्या है? ये है रशिया के यूएस के बिल नेल्सन जी, और ये नासा के हेड हैं। जब ये पिछले साल इंडिया आए थे 2023 में, तब ही हमने बोला था कि हम नासा के साथ भी डील कर रहे हैं, और इन 4 एस्ट्रोनॉट्स में से एक एस्ट्रोनॉट होंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएंगे नासा के साथ।
मतलब हम एक तरफ रशिया के साथ भी हाथ मिला रहे हैं, एक तरफ हम यूएस के साथ भी हाथ मिला रहे हैं कि वी आर विद यू, विद बोथ ऑफ यू। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम अपनी डील कर रहे हैं। और ये हमारे जो यूएस में इंडिया के एम्बेसडर हैं, इन्होंने यहाँ पे साइन किया है नासा के साथ कि हम आपके साथ हैं। और इन 4 में से जो 3 वो तो गगनयान में जाएंगे ही जाएंगे, जो बचे हुए 1 होंगे वो जाएंगे नासा के साथ आईएसएस पे। ये बहुत बड़ी हमारी डिप्लोमेटिक विन है कि हम साइंटिफिकली हम न्यूट्रल हैं, हम डिप्लोमेटिकली न्यूट्रल हैं, हम साइंस के साथ हैं और हम सबकी हेल्प चाहते हैं। हमारा जो एक मोटो है वसुधैव कुटुंबकम, हम उसको अपनाते आए हैं, हम उस पर अडिग हैं। अब ये चीज समझ में आई कि अच्छा ठीक है, ये इंडिया का पहला तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी जो हमने राकेश शर्मा जी के बाद आज देखा है। अब राकेश शर्मा जी से समझने वाली बात यह है कि जब उन्होंने वहां पे ट्रेनिंग करी थी तो इन्होंने करी थी रशिया के जो स्टार सिटी जो एरिया है, ये मॉस्को से थोड़ा सा दूर है यहाँ पे। अब यहां पे ही स्टार सिटी है। स्टार सिटी एक छोटा सा इलाका है, कस्बा है। यहां पे ही है इनका यूरी गैगारिन स्पेस सेंटर। यहां पे होती है भरपूर ट्रेनिंग। इसमें अलग अलग माहौल में इनको ट्रेन किया जाता है, चाहे वो वुडलैंड बना लो, चाहे माउंटेन बना लो, चाहे मार्चेस बना लो, डेजर्ट बना लो, आर्कटिक बना लो। सर्द हवाएं, भयंकर गर्मी, भयंकर ठंड, सब चीजें, सारे प्रतिकूल क्लाइमेट में इनको ट्रेन किया जाता है क्योंकि ऊपर स्पेस में कुछ भी हो सकता है। वहां पे दिन में टेम्परेचर 200 डिग्री तक पहुंच जाता है, रात में -200 तक पहुंच जाता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन होता है। इनको हर तरीके से इनको ट्रेन तैयार होना पड़ेगा क्योंकि स्पेस किसी का दोस्त नहीं है। स्पेस एकदम जिसे कहते हैं वो एनिमी है। और स्पेस तो न्यूट्रल है, स्पेस इनडिफरेंट है। आप आओ जाओ फर्क नहीं पड़ता। अंतरिक्ष एकदम वैक्यूम है, वहां पे हवा नहीं है। यू हैव टू बी ऑन योर सेल्फ। आपको हर समय विजिलेंट रहना पड़ेगा। यही ट्रेनिंग इनको मिली है गैगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में। ठीक, ये समझ में आया। यही वो सेंटर है जहां पे पहले इंडियन अपने ट्रेन होने गए थे। डॉक्टर राकेश शर्मा जी जब ये अंतरिक्ष में गए थे तो उससे पहले इन्होंने जो ट्रेनिंग करी थी वो इन्होंने यहीं पे करी थी, जो यूरी गैगारिन का कॉस्मोनॉट सेंटर था। अब ये बहुत ही जिसे कहते हैं एक प्रेस्टिजियस, एक बहुत ही ज्यादा हमारे लिए ये हमारे लिए नॉस्टैल्जिक भी है कि इस जगह से हमारा पुराना नाता है स्टार सिटी से, रशिया के, जहां पे हमने अपना पहला एस्ट्रोनॉट भेजा था। और जब इनकी फ्लाइट खत्म हो जाती है, जब वापस आते हैं, तो ये जब वापस आते हैं और उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी होती हैं, वो इनसे पूछती हैं कि आपको ऊपर से इंडिया कैसा लगा था। तो इन्होंने एक गाने के रूप में इंडिया का जिक्र किया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब ये न्यूज के साथ हमें यह समझ में आया कि हमारा जो मिशन है वो रुकने वाला नहीं है। इसरो ने पिछले साल इतनी सारी कामयाबियां, उपलब्धियां हासिल करी थी जो कि हम बता नहीं सकते। हमने चंद्रयान भेजा, हमने उसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई चंद्रमा के उस हिस्से पे जहां आज तक कोई नहीं गया है, वो है चंद्रमा का साउथ पोल। चंद्रमा के साउथ पोल पे आज तक किसी भी देश ने अपना कोई भी रोवर, कोई भी लैंडर कभी लैंड नहीं कराया, इंडिया ने कराया। हमने उसी के पीछे पीछे हमने इधर भेजा आदित्य L1। आदित्य L1 वो मिशन है जो सूर्य की पढ़ाई करने जा रहा है, चंद्रमा भी और सूर्य भी। अब ये सूर्य के अराउंड कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, L3, L5, L4, L1, L2, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जहां पे अगर कोई चीज आ जाए तो वो गुरुत्वाकर्षण की दोनों बलों से बैलेंस आउट हो जाती है, चाहे वो सूर्य का हो चाहे वो धरती का हो। अब हम यहां पे धरती और सूर्य के बीच में L1 पॉइंट पे हम भेज रहे हैं अपना आदित्य L1 मिशन। भेज भी चुके हैं। अब वहां से हमारे पास डेटा आना भी शुरू हो गया है। हम सूर्य की पढ़ाई करना शुरू कर चुके हैं, सूर्य की जो सोलर फ्लेयर्स होती है उनके बारे में, और सूरज की जो कई सारी रेडिएशन वेव्स होती है उनकी स्टडी होनी शुरू हो चुकी है। ये सब दिखा रहा है कि इंडिया का स्पेस में वर्चस्व कितना बढ़ता जा रहा है और इंडिया का प्राइवेट स्पेस सेक्टर भी अब बूम होना शुरू हो सकता है, जैसे यूएस का टेस्ला, जैसे यूएस का स्पेसएक्स। अब ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा गौरवान्वित पल है जब हम अपने चारों पायलट्स का नाम हम बाहर निकाल रहे हैं, उनको हम आज एक नया तमगा दे रहे हैं, एस्ट्रोनॉट विंग करके दे रहे हैं, कि अब आपके पास एक नया एक बैज है। आप इसको हर जगह दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स अब बाहर भी जा रहे हैं। ये हमारे आने वाले पीढ़ी बच्चों के लिए कई ज्यादा बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग मोमेंट है जब हम स्पेस की तरफ अपनी निगाहें बढ़ा रहे हैं। हमारी स्पेस इकोनॉमी में हम ये हमारे लिए एक, जैसे कहते हैं, बहुत बड़ा हमारे लिए मेडल है। ये सारी चीजें आज होती हैं कवर इस न्यूज के साथ। इस न्यूज में और डेवलपमेंट होगा जैसे जैसे इनको हमारा गगनयान मिशन जब पास आता जाएगा, हम इस न्यूज को और कवर करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।